कभी कभी लगता है ना कि हम पूरे घर का ख्याल रखते रखते खुद को ही रास्ते में कहीं छोड़ आए हैं। ये जो सुबह उठते ही कामों की लंबी लिस्ट दिमाग में चलने लगती है, क्या कभी इस लिस्ट में हमारा अपना नाम भी होता है? अगर आप भी रोज इस भागदौड़ में अपना सुकून ढूंढ रही हैं, तो आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबका मेरे इस छोटे से आशियाने में, मेरी छोटी सी इस दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये व्लॉग ना थोड़ा अलग है। आज मैं आपके साथ अपने घर के रोजमर्रा के कामों के साथ साथ दिल की कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जो शायद आपके दिल को भी छू लेंगी। तो बस एक प्यारी सी चाय का प्याला लीजिए और बैठ जाइए मेरे साथ। तो आप लोग समझ तो गए होंगे कि आज मैं नाश्ते में क्या बना रही हूँ। जी हाँ, आज नाश्ते में मैं हम चारों के लिए बना रही हूँ आलू का पराठा। जो आलू का भुर्ता है वो मैंने रात में ही बनाकर फ्रिज में रख दिया था, ताकि जब मैं सुबह उठूं तो इतनी हिम्मत तो सच में बिल्कुल भी नहीं होती कि सुबह सुबह मैं आलू का भुर्ता बनाऊं, क्योंकि सुबह मुझे खाना भी बनाना पड़ता है हस्बैंड और देवर के टिफिन के लिए, और वो सुबह ही बनाना पड़ता है क्योंकि गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं। और अगर रात का सालन में उनको टिफिन में रख देती हूँ, रोटी तो खैर मैं ताजी ही रखती थी सर्दियों में, पर सालन में रात का रख देती थी। पर क्या है ना कि अभी गर्मियां आ गई हैं, अगर मैं रात का सालन उन्हें रख देती हूँ तो वो लोग लेट खाना खाते हैं, 4 बजे 5 बजे दिन का, तो उस टाइम उनका खाना खराब हो जाता है। इसलिए अब मैं सुबह ही सुबह उनका खाना बना देती हूँ, और जो ये नाश्ता है वो मैं रात को प्रिपेयर करके पूरा रख देती हूँ, ताकि जब मैं सुबह उठूँ तो खाने के साथ साथ मुझे ये परेशानी ना हो कि अब मुझे नाश्ते में क्या बनाऊं। इसलिए मैंने रात को ये आलू का भुर्ता बनाकर रख दिया था और हम चारों के लिए एक एक पराठा डाल रही थी। तो आज दिन की शुरुआत हुई है मेरे किचन के अंदर आलू का पराठा बनाते हुए। पता है, जब मैं पहले सुबह उठती थी और घर को बिखरा हुआ देखती थी तो बहुत चिड़चिड़ाहट होती थी, एक गुस्सा सा आता था। पर फिर एक दिन मैंने सोचा, ये बिखरे हुए खिलौने, ये यहाँ वहाँ पड़े हुए कपड़े, ये शोर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि मेरा परिवार यहाँ हंसता खेलता है। जिंदगी ना बहुत अजीब है। हम बड़े बड़े घरों के ख्वाब देखते हैं, पर असली सुकून तो उन छोटी छोटी खुशियों में है जो हमें उन 4 दीवारों के अंदर मिलती हैं। लोग क्या सोचते हैं इसकी परवाह हमने कितने साल गुजार दिए करते करते, ये सोचते सोचते कि लोग क्या सोचेंगे। पर अब मैंने सीख लिया है, घर छोटा हो या बड़ा, उसमें रहने वालों का दिल बड़ा होना चाहिए। हम औरतें भी ना इन रिश्तों को बहुत संभाल कर तेल लगा लगा कर रखना चाहती हैं, पर सच तो ये है कि रिश्ते अलमारी में रखने के लिए नहीं, रोज जीने के लिए होते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में एक बात बहुत गहरी सीखी है, जो रिश्ता आपको हर वक्त रुलाए, जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाए, उसे थोड़ा दूर से ही सलाम कर देना अच्छा है। हर किसी को खुश रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आज मैंने सोचा था कि यार मैं आज कुछ ऐसा बनाऊंगी जो मेरे दिल को सुकून दे। खाना बनाना मेरे लिए सिर्फ एक चूल्हा जलाना नहीं है, ये एक जज्बात है। जब आप मोहब्बत से खाना बनाते हो ना, तो उसकी खुशबू पूरे घर में अलग ही सुकून फैलाती है। पता है, पहले मैं हर काम बहुत जल्दी जल्दी करती थी, बस खत्म करने के लिए। फिर समझ आया कि धीमी आंच पर पकने वाली सब्जी में जो स्वाद आता है ना, वो तेज आंच पर जली हुई सब्जी में नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही हमारी जिंदगी है। अपने हालात पर थोड़ा सब्र करना सीखिए। वक्त लगेगा, पर जो आपका है वो आप तक जरूर पहुंचेगा। किसी और की चमक देखकर अपनी जिंदगी से नाउम्मीद मत होइए। देख सकते हो आप लोग, पराठे कितने टेस्टी टेस्टी बने हैं। देखो आप लोग, कितना अच्छा बना है ना, बहुत ही अच्छा सीखा था। और ये खाकर तो मेरे हस्बैंड और भी ज्यादा खुश हो गए थे, बोल रहे थे एक पराठे के बजाय मुझे 2 पराठा दो। तो मैं एक पराठा और उनके लिए डाल रही थी, बाद में जो रखा हुआ है वो अपने लिए मैं डाल दूंगी। अभी सिर्फ 4 पराठे की लोई मैंने तोड़ी थी, तो उसमें से 2 पराठे मैं अपने हस्बैंड को दे दूंगी, एक देवर को और एक अमायरा को। फिर मैं अपने लिए इनके बाद बनाऊंगी। यही होता है हम औरतों का कि पहले अपने घर वालों का सोचते हैं, बाद में अपना। खैर, जो लोग हमारा सोचते हैं हमें भी उनके बारे में सोचने में कोई हर्ज नहीं है। आजकल ना लोग मुझे कहते हैं कि तुम इतनी चुप चुप क्यों रहने लगी हो। पहले तो हर बात पर सफाई देती थी, अरे मैंने ऐसा नहीं किया, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, अरे मैंने ये नहीं चाहा था। अब लोग बोलते हैं कि तुम इतना चुप क्यों रहने लगी हो, या हर बात पर सफाई क्यों नहीं देती हो, तुम गलत हो या सही ये तो बता दो। तो मैंने भी भैया अब मैं लोगों को बदलना छोड़ दिया है। लोग आपको तब तक अच्छा कहेंगे जब तक आप उनके मुताबिक चलोगी। जहां आपने अपने एक लफ्ज बोला वहां आप पूरी बुरी बन जाओगी, तो फिर उन्हें खुश करने की नाकाम कोशिश क्यों करनी है यार। मेरे लिए तो भैया मेरे अपनों का वो थोड़ा सा साथ मेरे लिए उन 1000 लोगों के सर्टिफिकेट से ज्यादा कीमती है। मैंने अब खुद से मोहब्बत करना शुरू कर दिया है। अगर खुद को ख्याल रखना खुदगर्जी है तो हाँ भैया हूँ मैं खुदगर्ज।
और देखो आपसे बात करते करते मेरे पराठे भी बिल्कुल जल्दी से फटाफट डल गए हैं, पता भी नहीं चला। और एक बात और, जो भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और मेरे सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी अपना व्लॉग अपलोड करूं तो सबसे पहले मेरी नोटिफिकेशन व्लॉग की आप तक पहुंच सके। बहुत से लोग हैं जो व्लॉग वीडियो सिर्फ देखते हैं पर वो ना चैनल सब्सक्राइब करते हैं ना वीडियो को लाइक करते हैं। आपका एक सब्सक्राइब करने में यार कोई पैसा नहीं लगता, बस सामने वाले को थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, एक मोटिवेशन मिलती है कि नहीं लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, तो एक मोटिवेशन अंदर से आती है कि नहीं मुझे भी अब ये ब्लॉग बनाना है क्योंकि लोग मुझे देख रहे हैं। अगर आप लोग देखोगे और फिर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरी फैमिली कितने लोगों की हो चुकी है, फिर मैं किसके लिए वीडियोस बनाऊं, मैं आप लोगों के लिए ही तो बनाती हूँ ना। तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करके बताना कि ये पराठे मेरे कैसे बन रहे हैं। पहले ना मैं आलू के पराठे जब बनाती थी ना तो कहीं यहाँ से आलू फट के बाहर आ जाता था, कहीं वहाँ आलू वहां से फट के बाहर आ जाता था और शेप तो गोल बन ही नहीं पाता था मुझसे आलू के पराठे में। पर वही है ना कि शादी के बाद धीरे 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 बनाते बनाते हर चीज आ ही जाती है, एक औरत को सीख ही जाता है कैसे किस चीज से क्या होता है। तो वही मैं सीख गई हूँ कि जो आलू के पराठे होते हैं ना उसका पराठा थोड़ा सा, जिसमें बहुत पतला आटा गूंथती हूँ, पर आलू का पराठे का जो आटा होता है ना वो हल्का सा थोड़ा सा कर्रा आटा गूंथता है, और जब कर्रा आटा गूंथता है तो आलू अपने आप अंदर उसके फिक्स हो जाते हैं और अच्छे से बेलना भी मुझे आ गया है। खैर ये भी है कि बेलने का तरीका भी थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि आलू फट के बाहर ना निकले। और मैंने अब चाय चढ़ा दी थी, चारों के चारों पराठे मेरे सीख चुके थे, देख सकते हो आप लोग, और चाय भी मेरी हो गई थी। खैर मेरे हस्बैंड ने तो नाश्ता कर लिया है, बस चाय उनको देना है, बाकी मैंने अपने लिए भी पराठे डाल लिए थे। वीडियो बनाते बनाते पता भी नहीं चला मैंने अपने लिए पराठे डाल लिए थे। अब मेरा देवर भी सोकर उठ चुके हैं और मेरी बेटी भी, तो अब हम लोग बैठकर साथ में चाय पियेंगे और नाश्ता करेंगे। अगर आप मेरी वीडियोस कंटिन्यू देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि चाय तो मेरी एनर्जी है, मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। जब मेरे हस्बैंड और देवर काम पर चले गए थे तो दिन में मेरा देवर टिफिन लेने घर पर आया था, तो साथ में ही वो मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए और खुद के लिए भी थोड़ा सा नाश्ता लेकर आया था। ये था पैटीज, जिसमें आलू वाला पैटीज था, और ये पेटीज पूरा अंदर से वो बनवा कर लाया था। इसके अंदर मेयोनीज डाला था, खारे डाले हुए थे, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, सॉस और पता नहीं क्या क्या डालकर उन्होंने दिया था। पर मुझे बना हुआ पेटीज पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है, मुझे सिंपल पेटीज पसंद है। वो मेरे लिए लाया भी था तो पनीर पेटीज लाया था, पर वो भी पेटीज वो बनवा कर ही लाया था। उसको पता तो था कि मैं खाती नहीं हूँ, शायद वो भूल गया था, इसलिए वो ये पेटी से बनवा कर लेकर आ गया था। इसमें भी खारे, मेयोनीज और सॉस वगैरह सब कुछ डला हुआ था। पर चाय के साथ जो पपड़ी होती है ना पेटीज की, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और सच में ये पेटीज अच्छा भी था, बना होने के बाद भी जब मैंने इसको खाया ना तो बहुत टेस्टी था अंदर से पेटीज। वो कोई स्पेशल कोई सी शॉप है यहाँ शाहजहानाबाद पे, वहां से लेकर आया था। ये बहुत ही अच्छे टेस्टी पेटीज थे। एक पनीर पेटीज वो मेरे लिए लेकर आया था, एक पनीर पेटीज वो मेरी बेटी के लिए, और आलू वाला पेटीज वो अपने लिए लेकर आया था। तो जल्दी जल्दी से मैंने पेटीज निकाल लिए थे और उसके आने के बाद मैंने एक और बार चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि पेटीज चाय के साथ ही अच्छी लगती है। तो अब हम लोग जा रहे हैं पेटीज खाने विद चाय। तो मिलते हैं आपसे अब कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और रोज मेरी वीडियो कंटिन्यू देखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अपना ध्यान रखिएगा।